नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गोमती घाटी के दूरस्थ क्षेत्र जखेड़ा दाड़िम खेत में रामलीला की धूम, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। गोमती घाटी के जखेड़ा और दाड़िम खेत जैसे दूरस्थ क्षेत्र में इन दिनों रामलीला की धूम मची हुई है। यहाँ के लोगों की आस्था और उत्साह रामलीला के प्रति देखते ही बनता है। 22 किलोमीटर दूर देवनाई, पिंगलो, अना, गरुड़ सहित आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोग रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जो इस क्षेत्र के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। दूरस्थ स्थान होने के बावजूद यहाँ का वातावरण भक्तिमय और उत्साह से भरा हुआ है। रामलीला के छठे दिन के मंचन में राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम हम सभी के आदर्श हैं और हमें उनके आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने इस बात की सराहना की कि इतनी ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। इससे न केवल पात्रों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि इससे समाज में राम के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण की भावना भी प्रकट होती है। शिव सिंह बिष्ट ने रामलीला मैदान में टीन शेड निर्माण कराने का भी आश्वासन दिया, ताकि भविष्य में श्रद्धालु अधिक सुविधा के साथ इस आयोजन का आनंद ले सकें। छठे दिन के मंचन का मुख्य आकर्षण। रामलीला के छठे दिन का मंचन खासा आकर्षक और मनोरंजक रहा। इस दिन मुख्य रूप से शूर्पणखा, खरदूषण वध और सीता हरण का मंचन किया गया। शूर्पणखा के किरदार ने अपने अभिनय से दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। वहीं खरदूषण वध और सीता हरण जैसे दृश्यों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। नाट्य मंचन में भावनाओं का ऐसा प्रवाह था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। श्री राम, लक्ष्मण और रावण के पात्रों ने भी अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। लाहौर घाटी में रामलीला का विशेष आकर्षण। गरुड़ ब्लॉक के लाहौर घाटी क्षेत्र में आयोजित इस रामलीला के मंचन ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का भी ध्यान आकर्षित किया है। रामलीला के प्रति लोगों का उत्साह और प्रेम देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। आसपास के क्षेत्रों जैसे गरुड़, देवनाई और पिंगलों से भी बड़ी संख्या में लोग रामलीला का आनंद लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में हर आयु वर्ग के लोग, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक था। श्रद्धालुओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति। रामलीला मंचन के दौरान कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे, जिनमें ईश्वर परिहार, सुनील दोसाद, चंदन बोरा, दिनेश बिष्ट, महेश बिष्ट, नरेश बिष्ट, हरीश हुलेरिया और मनोज परिहार जैसे स्थानीय लोग शामिल हैं। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम का माहौल और भी उत्साहपूर्ण और जोशीला बना रहा। संस्कृति और परंपरा का जीवंत संगम। इस प्रकार लाहौर घाटी की रामलीला ने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकारों को एक नए आयाम में प्रस्तुत किया है। रामलीला के मंचन ने एक बार फिर समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जीवंत किया है। इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे समाज को एकजुट करने और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जखेड़ा और दाड़िम खेत जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में रामलीला का ये आयोजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि इसके माध्यम से जन जन में भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये रामलीला कार्यक्रम आने वाले वर्षों में और भव्य रूप में आयोजित होगा और हमारी सांस्कृतिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।